पाई नेटवर्क का बैलेंस डैशबोर्ड और इंटरव्यू वाला वीडियो में जानकारी और भाषण का थोड़ा हेवी डोज लगा होगा, तो चलो कुछ मीठे आनंद की बात हो जाए। बिठा कर पाई फोन में, जगा कर विश्वास मन में, वेलकम जो करेगा अपने घर में, बधाई ही बधाई होगी जीवन में। हे पाई देवी पधारो मारे देश, लेकर क्रिप्टो लक्ष्मी का भेष। गुजरातीओ पाई नेटवर्क ने जानो, મફતમાં પાઈ મળશે લઈ લો, જો તમે જાણશો તો આખી દુનિયા જાણશે। કલાકાર મિત્રોને તો ખાસ કહેવાનું કે તમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં, પ્રોગ્રામમાં, ડાયરામાં પાઈ નેટવર્કનો ઉલ્લેખ કરી લોકોને તમારા ઇન્વિટેશન કોડથી જોડાવાની અપીલ તો કરી જ શકો છો। आप पाई को फ़ोन में माइनिंग करने से क्यों झिझकते हैं, जबकि दुनिया के कई हिस्सों में घर की कीमतें डबल हो गई है। घर चलाने के लिए किराने की कीमतों में पिछले वर्षों में सबसे बड़ी वृद्धि हुई है। दुनिया में लोगों से किए जाने वाले हर खर्च पर सरकारें विविध टैक्स डाल रही हैं। तो आने वाले समय में एक बात पक्की है कि आपको अपने जीने का तरीका बदलना होगा। अभी नाइजीरिया, घाना, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन, कोरिया में और अमेरिका में दैनिक जीवन के लिए घरेलू आवश्यक सामानों के आदान प्रदान में पाई का उपयोग लोगों ने शुरू कर दिया है। ऐसी कई सारी पोस्ट देखी। अरे भाई, इंडिया में भी इसकी शुरुआत हुई है। ये देखिए मिठाई की दुकान का वीडियो, जहां पाई से पेमेंट करके मिठाई खरीद सकते हैं। तो क्या पाई इसके लायक है? कुछ तो जानना शुरू कीजिए पाई के बारे में। क्यों हिचकिचा रहे हैं? ये चलेगा कि नहीं? सरकार इसको बैन तो नहीं करेगी? कितना टैक्स देना पड़ेगा? केवाईसी करूं या नहीं? वो सब टेंशन और चिंता बाद में, पहले पाई हाथ में। वहाँ साउथ एशिया के तो घर घर में परिवार के सभी सदस्य के मोबाइल में पाई है। चाहे छोटा बच्चा हो या दादा दादी हो, सभी कोई टेंशन बिना अपने फ़ोन में फ्री में इस क्रिप्टो लक्ष्मी पाई का माइनिंग करते हैं। देखिए, यह पाई नेटवर्क पर किसी एक देश का हक नहीं है। ये इंसानों के लिए है और इंटरनेट पर है। दुनिया के किसी भी देश में रहने वाला कोई भी इंसान इस पाई नेटवर्क एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके पाई बना सकता है। ज़रूरत है तो सिर्फ जानकारी की कि कैसे इंस्टॉल करके सभी स्टेप क्लियर करने हैं और ज़्यादा पाई बनाने के लिए क्या करना होता है। पाई ने पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति के सिर पर एक इनाम रखा है, ये जान लीजिए। और उन व्यक्तियों को यानी नए उपयोगकर्ताओं को पाई नेटवर्क पर आमंत्रित करके अधिक से अधिक पाई बना सकते हैं। याद करिए कि पिछली बार कब आपके इन्विटेशन कोड से कोई पाई में जुड़ा था। शायद कोई नहीं, क्योंकि आपने बताया ही नहीं होगा। भाई, इंडिया को भी आगे लाना है तो हर एक इंडियन तक ये जानकारी तो पहुंचनी ही चाहिए। आगे उनकी मर्जी, पर उन्हें एक बार सिर्फ बताना तो चाहिए। पर उसके लिए पहले हमें खुद को इस पर विश्वास होना चाहिए। देखिए, पाई को पहली नज़र से देखने वाला उसे सिर्फ एक क्रिप्टो की तरह ही देखेगा। फिर थोड़ी जानकारी से उसे एक डिजिटल करेंसी समझेगा जिससे गुड्स और सर्विसेज मिलती है। पर पाई नेटवर्क को पूरी तरह पचाने वाला यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्ति करके उसे अच्छी तरह समझने वाला इंसान उसे एक सॉल्यूशन की तरह देखेगा जो दुनिया के अनेक देशों के कई सारे प्रॉब्लम्स को मिटा सकता है और ज़्यादा बेहतर जीवन की ओर ले जा सकता है। अपने वॉलेट में जो पाई है उसको महत्व न देकर अगर आप प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पाई कब किसी एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाए, तो ये गलत मानसिकता को अभी बदलें। क्योंकि जब इसका महत्व समझेंगे और आप इसे महत्व देना शुरू करेंगे, उससे पहले तो आप उसे बेच चुके होंगे। ऐसा भी हो सकता है। देखिए, सच्ची क्रिप्टो करेंसी को किसी एक्सचेंज पर लिस्ट होने की ज़रूरत ही नहीं होती। यह उसका गोल नहीं है, वो उसके लिए बनी ही नहीं है। एक्सचेंज पर बहुत सारी क्रिप्टो है जिसका ट्रेडिंग करके लोग पैसे तो कमा सकते हैं, पर पाई नहीं। पैसे अपनी जगह है, गोल्ड अपनी जगह है, हीरे जवाहरात अपनी जगह है और क्रिप्टो भी उसके अपने स्थान पर है। क्रिप्टो करेंसी को सफल होने के लिए किसी एक्सचेंज की आवश्यकता नहीं है। इसलिए पाई नेटवर्क के उद्देश्यों को समझें और जो आपके पास है उसे महत्व दें, तो वो भी एक दिन आपको अपनी चमक, अपना महत्व ज़रूर दिखाएगा। इस वीडियो में देखेंगे दुनिया के देश की सरकारें क्रिप्टो पर क्या सोच विचार कर रही है। इंडिया की बात करेंगे, पाई का माइनिंग रेट कितना हुआ, टोटल माइग्रेटेड पाई का टेबल देखेंगे और सोशल मीडिया के ब्यूटीफुल पोस्ट भी देखेंगे। थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ देखा था कि टेरा के फाउंडर को पकड़ने के लिए साउथ कोरिया ने 14 सितंबर को अरेस्ट वारंट जारी किया था। इस साउथ कोरिया की कॉइनडेस्क वेबसाइट पर नज़र डालते हैं। यहाँ 19 सितंबर को लिखा है, साउथ कोरिया ने इंटरपोल को कहा टेरा के फाउंडर डो क्वान के विरुद्ध रेड नोटिस जारी करें। और इंटरपोल ने 26 सितंबर को रेड नोटिस जारी की। पर इसके ल्यूना फाउंडेशन गार्ड अकाउंट से 15 सितंबर को ही अचानक साउथ कोरिया के बाहर के 2 एक्सचेंज पर अकाउंट खुले और उसमें 3000 से ज़्यादा बिटकॉइन भेजे गए। पर 2 में से कुकॉइन एक्सचेंज ने साउथ कोरिया की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया और ट्रांजैक्शन फंड को फ्रीज कर दिया। पर OKX एक्सचेंज ने सपोर्ट नहीं किया। ये इसलिए बताना जरूरी था कि भारत में कई क्रिप्टो एक्सपर्ट हैं जो लोगों को क्रिप्टो में पैसा लगाने की सलाह देते हैं। उनके सभी क्लाइंट का पैसा विदेशी क्रिप्टो में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होता है। पर बिना रिसर्च किए हुए टेरा ल्यूना जैसे सिर्फ एक केस से वो उनके कई सारे क्लाइंट खो देते हैं। ऐसा शायद होता है।
फिर वो क्लाइंट कभी क्रिप्टो पर विश्वास न करके कहीं और इन्वेस्टमेंट करने के ऑप्शन ढूंढते हैं, पर क्रिप्टो को तो नेगेटिव नज़र से ही देखते हैं। और पाई जैसे बिना इन्वेस्टमेंट वाले क्रिप्टो पर तो उनका विश्वास दिलाना नामुमकिन हो जाता है। एक उदाहरण देखते हैं। एक आदमी सड़क पर कुछ पत्थर के टुकड़े फ्री में देता है और कहता है कि इसे 1 साल के बाद लोहे के साथ घिसने से लोहा सोना बन जाएगा। तो इसमें भी कुछ लोग शंका करते हैं, अरे कुछ लोग शायद पत्थर का बेढंग आकार या कलर पसंद नहीं होने के कारण नहीं लेते, पर भाई इसको मुफ्त में लेकर 1 साल के बाद लोहे के साथ घिस कर सिर्फ चेक ही तो करना है। लोहा सोना नहीं बना तो फेंक देंगे। और अगर लोहा सच में सोना बनने लगा तो हो मन में खुशी के लड्डू नहीं प्रसन्नता का परमाणु बम फूटता है, डूम, है ना। अरे भाई पाई चले कि ना चले, तू वीडियो तो बनाता रहे, बस मौजा आता है। चलिए क्रिप्टो के बारे में अब कुछ इंटरनेशनल चीज़ें पता करते हैं। यहाँ लिखा है Crypto.com को फ्रांस में अनुपालन लाइसेंस मिला, यानी फ्रांस ने क्रिप्टो को ग्रीन सिग्नल दिया। Crypto.com के सीईओ ने कहा, हम फ्रांस में अपने प्रोडक्ट और सर्विस की ऑफर करते हैं और उपयोगकर्ताओं को एक व्यापक और सुरक्षित क्रिप्टो प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। Crypto.com दुनिया भर में अपनी सेवाओं का विस्तार कर रहा है। इस साल इस फर्म ने कानूनी रूप से दक्षिण कोरिया, दुबई, सिंगापुर, साइप्रस, ग्रीस, इटली और यूके में प्रवेश किया। अब फ्रांस को शामिल करने से पता चलता है कि कैसे ये फर्म धीरे धीरे दुनिया के अन्य देशों में कानूनी रूप से प्रवेश कर रहा है। यहाँ लिखा है, फेड अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने क्रिप्टो विनियमन के लिए वास्तविक आवश्यकता पर जोर दिया। नियामक इस साल क्रिप्टो करेंसी बाजारों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। अमेरिका की सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम फेडरल रिजर्व जो है वो अभी भी क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में अस्थिरता के कारण फाइनेंशियल बाजारों में होने वाली उथल पाथल को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पैनल पर चर्चा के दौरान कहा कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस धीरे धीरे रिटेल कस्टमर को टच करेगा, इसलिए क्रिप्टो से उचित लेन देन के लिए कायदे कानून की आवश्यकता है। इसका सरल और सीधा अर्थ है कि क्रिप्टो के लिए हम तैयार हैं। आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है, जापान नए नियमों के साथ क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करेगा। कथित तौर पर जापानी सरकार क्रिप्टो के कुछ नीति नियमों को लागू करेगी ताकि अपराधियों जो क्रिप्टो एक्सचेंज का उपयोग धन को लूटने के लिए करते हैं उनको रोकने के लिए कानून का उपयोग किया जा सके। और ये नए नीति नियम माना जाता है कि मई 2023 की शुरुआत में ही लागू होने की उम्मीद है। नेक्स्ट है, यूएई के अर्थव्यवस्था मंत्रालय ने अपने मेटावर्स मुख्यालय की घोषणा की। मिडल ईस्ट ने समय समय पर नवीन तकनीक में अपनी रुचि व्यक्त की है। मेटावर्स ने निसंदेह कई लोगों को लुभाया है। सऊदी अरब, यूएई और अन्य कई देश आभासी दुनिया में बड़े पैमाने पर जा रहे हैं। यूएई ने इस घोषणा के साथ वर्चुअल वर्ल्ड में उतरने का फैसला किया। यूएई के अर्थव्यवस्था मंत्रालय ने खुलासा किया कि उनका नया मुख्यालय मेटावर्स में स्थित होगा, यानी इंटरनेट की वेब 3.0 टेक्नोलॉजी से बने मेटावर्स में, जिसमें ब्लॉकचेन आधारित क्रिप्टो भी चलता है, वहां यह देश एंट्री करेगा। इस पोस्ट में लिखा है, अमेरिका नहीं चाहता कि पाई कॉइन फेल हो, जिस तरह कुछ साल पहले अमेरिका नहीं चाहता था कि फेसबुक फेल हो। पर यह भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता कि पाई आने वाले समय में दुनिया को किस तरह प्रभावित करके बदल देगा। पश्चिम अफ्रीका के माली देश में एक कम्युनिटी ने पाई को स्वीकार करने के लिए मीटिंग का आयोजन किया, जो कि सफल रहा और वहां सभी पाई की $3 लाख वाली ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू पर सहमत हुए, ऐसा इस पोस्ट में लिखा है। अच्छा, ये सर्किट ये चाइना वाले क्या कर रहे हैं? पाई का बदले में गाड़ियों के मांडवाली तो नहीं कर रहे हैं? आप टेंशन न लो भाई, जो भी हो बाद में पता चल जाएगा। अभी अपने पाई बनाने में ध्यान देते हैं ना भाई। ये है पाई का माइग्रेशन रेशियो, जो अभी फिर से 78:22 का आया है और इसके बारे में हमने 27 अगस्त वाले वीडियो में जो बताया है वो देख सकते हैं। अब पाई का माइनिंग रेट क्या आया वो देखते हैं। इस महीने पाई बनाने का रेट 0.0150 हुआ, यानी प्रति घंटे इस रफ्तार से पाई बनेंगे तो 30 दिन में यानी अक्टूबर महीने में आप अकेले 10 पाई बना सकेंगे। इसमें आपकी रेफरल टीम के, सिक्योरिटी सर्कल के और वैलिडेशन के बोनस पाई नहीं गिने हैं। यहाँ लिखा है 27 सितंबर को 3 देश में पाई चेन मॉल ने अपना ऑनलाइन सेलिंग शुरू किया। इसका एड्रेस का ट्रांजैक्शन पाई के ब्लॉक एक्सप्लोरर में दिखता है। उसी तरह इस प्रोडक्ट का भी ट्रांजैक्शन दिखता है। उसी पाई चेन मॉल का डेटा, यानी जिसने भी ऑनलाइन शॉपिंग की है उन सभी का ट्रांजैक्शन टेबल डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ 1000 ट्रांजैक्शन की एवरेज निकाली है, जो कि 22 पाई आती है, जो कि कुछ लोगों को ज़्यादा लग सकती है। फिर भी दोस्तों एक बात का ध्यान रखें कि पाई से किसी भी वेबसाइट पर पेमेंट करना है तो अपने पासफ्रेज कहीं डालना नहीं होता है। जो भी वेबसाइट आपके वॉलेट की चाबी जैसा पासफ्रेज मांगती है तो तुरंत ही सतर्क हो जाएं और आगे की प्रोसेस ना करें। पाई से लेन देन करने में पासफ्रेज की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए पाई चेन मॉल ने अपना सही वॉलेट एड्रेस यहाँ पब्लिक में बता दिया है कि यही हमारा वॉलेट एड्रेस है, ताकि किसी से गलती ना हो। इंडिया का एक और वीडियो भी ट्विटर पर दिखता है जिसमें 3 पाई में बिरयानी मिलती है। इसका बैनर कॉन्टैक्ट नंबर के साथ दिखता है। इनसे बात करके पता चला है कि ये मोहम्मद हर्षी जी हैं, जिन्होंने पाई के सारे स्टेप क्लियर कर दिए हैं और हैदराबाद में पाई के बदले में बिरयानी बेचते हैं।
पर अब वो दिल्ली में अपना नया बिजनेस आगे बढ़ाने जा रहे हैं जिसमें पाई से लेन देन करेंगे। यहाँ समझने वाली बात यह है कि हज़ारों क्रिप्टो में से सिर्फ पाई को ही बैनर में स्थान मिला है और सामान्य आदमी का विश्वास भी कितना होगा इस पर। दूसरी एक पोस्ट लिखी है कि 2 अक्टूबर को दिल्ली में इंडिया के पाई के पायोनियर्स इकट्ठे हुए। उद्देश्य यही रहा कि लोगों में पाई की जागृति बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पाई नेटवर्क में जुड़ें। चलो धीरे धीरे ही सही, लेकिन कुछ शुरुआत तो हो रही है इंडिया में। 1 अक्टूबर से इंडिया में बड़े शहरों में 5G सर्विस शुरू हो रही है और 2022 के खत्म होने से पहले टेलीकॉम की 3 बड़ी कंपनियां का इंडिया में 5G सर्विस फैलाने का प्लान है। 5G से बहुत कुछ हो सकता है। जिस तरह इंटरनेट और मोबाइल से इस बदलती दुनिया के हम साक्षी रह चुके हैं, उसी तरह टीनेजर्स भी 5G और 6G से इंटरनेट की वेब 3.0 जनरेशन के साक्षी रहेंगे। आगे एक बात शेयर करनी जरूरी लगी कि मेटा मित्र चैनल के व्यूअर्स से जो प्यार मिल रहा है उसके बारे में। ये कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने मेटा मित्र यूट्यूब चैनल के वीडियो के नीचे दिए हुए सुपर थैंक्स बटन का उपयोग करके कुछ उपहार दिया है। उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। अंत में ये जान लें कि किसी भी क्रिप्टो में पैसे इन्वेस्ट करने के बाद भी इंतजार तो करना ही पड़ता है और पाई जैसे क्रिप्टो में तो बिना इन्वेस्टमेंट के इंतजार करना है। दोनों तरीकों में इंतजार तो करना ही है। अब किसको चुनना है उसका निर्णय आपको करना है। अपने वॉलेट को उन क्रिप्टो से बचाएं जो वॉलेट को नुकसान करके पूरा वॉलेट तोड़ सकते हैं। पाई अभी से ही उस कीमत के लायक हैं जो मेजॉरिटी पायोनियर्स मानते हैं। अभी तक पाई की कीमत इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से नहीं है। आप उन लोगों को इम्प्रेस करने में अपनी शक्ति बर्बाद न करें जो इंटरेस्टेड ही नहीं है। अभी यहाँ पाई को मजबूती से पकड़कर डटे रहना ही उचित है, क्योंकि इस खेल में आपको तभी लूटा जा सकता है जब आप इस पर कम विश्वास करते हैं और जल्दबाजी में पाई का सौदा करने का निर्णय लेते हैं। तो सही तरीके से और सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए नया जानते रहें और मस्त रहें। मेटा मित्र સાથે જોડાયેલા રહો। મફત ક્રિપ્ટોકરન્સી વિશે અને મેટાવર્સ બ્લોકચેન વિશે જાણકારી આપતો આપણો દોસ્તાર તો બસ મેટા મિત્ર જ છે। હો ભાઈ, તો આવજો ત્યારે। જય હિન્દ, જય ભારત, જય અંબે।